नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन दवा के बारे में, कॉनकॉर 5। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करती है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी दिक्कतें आजकल कितनी आम हो गई है ना। तो अगर किसी को या उनके किसी अपने को ये परेशानियां हैं, तो कॉनकॉर 5 के बारे में ये जानकारी ये उनके लिए काफी काम की हो सकती है। तो आज की हमारी सारी बातचीत कॉनकॉर 5 के इर्द गिर्द ही घूमेगी। हम जानेंगे कि ये क्या है, काम कैसे करती है और सबसे जरूरी, इसके इस्तेमाल से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो फिर शुरू करें। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ये कॉनकॉर 5 है क्या और डॉक्टर इसे लेने की सलाह क्यों देते हैं। अच्छा, तो कॉनकॉर 5 जो है, इसका जेनेरिक नाम है बिसोप्रोलोल। ये बीटा ब्लॉकर्स नाम की एक दवा की फैमिली से आती है और ये दवाएं सीधे हमारे दिल के काम करने के तरीके पर असर डालती हैं। इसका इस्तेमाल मोटे तौर पर 3 खास तरह की सिचुएशन में होता है। पहला, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, एंजाइना मतलब जो सीने में दर्द होता है उसे रोकने के लिए। और तीसरा, हार्ट फेलियर के कुछ मामलों में दिल को एक तरह का सपोर्ट देने के लिए। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ये एक बीटा ब्लॉकर है। तो ये क्या करती है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो दिल को तेजी से धड़कने के लिए कहते हैं, ये उनके असर को ब्लॉक कर देती है। नतीजा, दिल की धड़कन की रफ्तार और लय थोड़ी धीमी हो जाती है। और जब दिल आराम से धड़कता है तो जाहिर है उसे खून पंप करने में कम जोर लगाना पड़ता है और इसी से ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि देखिए, सही तरीके से ली गई दवा ही असर करती है और सेफ भी होती है। एक बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, इस दवा को कभी भी अपनी मर्जी से शुरू नहीं करना है। यह हमेशा और हमेशा सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ली जानी चाहिए। वैसे तो इसकी डोज आम तौर पर दिन में एक बार 5 mg की होती है और अक्सर सुबह के वक्त लेने को कहा जाता है। इसे खाने से पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं, पर सबसे जरूरी बात, इसे अचानक से लेना बंद बिल्कुल नहीं करना है। बिना डॉक्टर से पूछे ऐसा करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब जैसे हर दवाई के साथ होता है, कॉनकॉर 5 के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को हो सकता है कि इसे लेने के बाद थोड़ा चक्कर सा आए या थोड़ी कमजोरी लगे। कभी-कभी दिल की धड़कन नॉर्मल से थोड़ी स्लो हो सकती है या फिर हाथ पैर ठंडे महसूस हो सकते हैं। लेकिन ये आमतौर पर बहुत हल्के होते हैं और धीरे-धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी साइड इफेक्ट ज्यादा परेशान कर रहा हो या गंभीर लगे तो फिर इंतजार नहीं करना है, फौरन डॉक्टर से बात करनी है। चलिए, अब कुछ ऐसी कंडीशंस पर नजर डालते हैं जिनमें कॉनकॉर 5 का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है। कुछ खास हालात में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे अगर किसी की हार्ट रेट पहले से ही बहुत स्लो है या फिर किसी को अस्थमा की शिकायत है, तो उनके लिए ये दवा ठीक नहीं है। इसी तरह जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है या जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डायबिटीज़ में तो ये लो शुगर के लक्षणों को भी छिपा सकती है। और हाँ, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, दवा जो है ना, वो इलाज का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब दवा के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाई जाए। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? बस छोटी छोटी आदतें, जैसे खाने में नमक थोड़ा कम कर देना, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना और हाँ, टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते रहना। ये सब आदतें दवा का असर कई गुना बढ़ा देती हैं। तो मतलब साफ है, दवा और हेल्दी लाइफस्टाइल ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। दोनों जब साथ चलेंगे तभी बात बनेगी। तो इतनी सारी बातचीत के बाद इसका निचोड़ क्या है? चलिए, अब सबसे जरूरी और आखिरी बात पर आते हैं। सबसे जरूरी बात जिसे कभी नहीं भूलना है, वो ये कि अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला, और खासकर जब बात दवाओं की हो, तो वो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। खुद से कोई दवा शुरू करना या बंद कर देना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक गोली पर डिपेंड हो जाना ही काफी है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें भी उतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।